सम्राट चौधरी माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अगर बोलेंगे, उनको स्वास्थ्य मंत्री को बोलेंगे कि जाके बात कीजिए, और नहीं होता तो स्वास्थ्य मंत्री साहब आप आ जाइए, अपना पद छोड़ दीजिए। निशांत कुमार तो अभी नया आए हैं, उन पे भरोसा आप उनको बनाना है कि हम लोग को भरोसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उनके पास भी हम लोग गए, लेटर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, 1% भी सुनवाई नहीं है। तो हम लोग कैसे भरोसा करें? के थ्रू रख लेते हैं अपने वाइफ के नाम पे बुलाकर, तो ये तो गलत है ना। कि मान लीजिए कि जो बच्चे उसके लिए स्पेशल पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका वो तो बेरोजगार है। सरकार के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का 2969 का पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का, जो पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है, और उस हम लोग एकदम सड़कों पे आना मजबूरी हो गया। सरकार का विभाग चक्कर काटते काटते हम लोग थक गए। लास्ट ऑप्शन हम लोग का बचा कि सड़क पे उतरना। तो ही मांग है कि सबसे प्रथम तो बहाली जल्दी जितना जल्दी है पूरा कीजिए, और हम लोग को मौका दीजिए सेवा करने के लिए। गरीब आवाम को, जनता जितना भी है, PSC, APSC, मेडिकल कॉलेज। क्यों आप लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन? हम लोग सरकार के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का 2969 का पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का, जो पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है, और उस हम लोग एकदम सड़कों पे आना मजबूरी हो गया। सरकार का विभाग चक्कर काटते काटते हम लोग थक गए। लास्ट ऑप्शन हम लोग का बचा कि सड़क पे उतरना है। हम लोग का 2969 पोस्ट को क्लियर करना है। उसके अलावे NHM का जो लिंक खुला भी नहीं, 1000 समथिंग का पोस्ट है वो हम लोग का, तो वो विज्ञापन संख्या है, तो वो हम लोग का लिंक जितना जल्द से जल्दी वो ओपन किया जाए ताकि हम लोग उसको फॉर्म भर सके, एग्जाम दे सकें। और आपको पता होना चाहिए कि बिना लैब टेक्नीशियन के आप एक डॉक्टर का क्या एक हॉस्पिटल का भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको कई बार सुनने को मिलता होगा कि जो पेशेंट को बीमारी कुछ और है और इलाज कोई चीज़ का और का हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पेशेंट को, वहाँ मरीज को अच्छा जाँच का सुविधा मिलता ही नहीं है। समझिए कि पहला डॉक्टर अगर कोई होता है तो लैब टेक्नीशियन ही होता है, जो जाँच करके आपको देता है कि आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, आपको डेंगू हो गया है, तब जाकर के डॉक्टर आपको दवाई लिखता है। और पूरे बिहार का अस्पताल का स्थिति पूरा बदतर हो गया है। कारण क्या है कि लैब टेक्नीशियन है ही नहीं। लैब टेक्नीशियन के बिना सब। निशांत कुमार को आप पे भरोसा नहीं है? निशांत कुमार तो अभी नया आए हैं, उन पे भरोसा आप उनको बनाना है कि हम लोग को भरोसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उनके पास भी हम लोग गए, लेटर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, 1% भी सुनवाई नहीं है। तो हम लोग कैसे भरोसा कर ले? बोले कि हम स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब देखिए कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, समझे ना। लेकिन अगर करके दिखाए तब तो पिछली सरकार में हम लोग को 25,000 भी वैकेंसी आने वाला था, जिसमें तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 25 से 30,000 जो वैकेंसी आने वाला था उस पर भी रोक लग गया, वो भी नहीं आया। उसके बाद मंगल पांडे आए, मंगल पांडे तो और बर्बाद कर दिए। मंगल पांडे से तो बदतर स्वास्थ्य मंत्री तो कोई नहीं हुआ। वो अपना वाइफ के नाम पर, उर्मिला के नाम पर फाउंडेशन बना करके लैब टेक्नीशियन को मजदूर बना करके छोड़ दिया। हाँ, POCT जो है पॉक्ट है, उर्मिला जो स्वास्थ्य मंत्री अपना वाइफ के नाम पे किया है, वो करोड़ों का अरबों का घपला करके स्वास्थ्य मंत्री। आज भी अगर जांच बैठा दिया जाए तो स्वास्थ्य मंत्री को जेल में जाना पड़ जाएगा, इतना जान लीजिए। मंगल पांडे को सरकार लोग भी घपला कर, हाँ एकदम घपला कर रही है, पूरा सब घपला करके ही बैठा हुआ है। सरकार जो है ना प्राइवेटाइजेशन करके सभी हॉस्पिटल जितना PSC से लेके मेडिकल कॉलेज तक सभी प्राइवेट लोग घुसा के अपने मनमानी तरीके से, और बहुत ही जो जिसके एलिजिबल भी नहीं हो तो उनको रख लेते हैं अपने तरीका से। 8,000 के सैलरी पे कोई रख लेता है, जो प्राइवेट वाला है 8,000 6,000 पे से POCT के थ्रू, वो टेक्नीशियन है बिना डिग्री वाला है, उसको 5-6 हज़ार पे POCT के थ्रू रख लेते हैं अपने वाइफ के नाम पे बुलाकर। तो ये तो गलत है ना। कि मान लीजिए कि जो बच्चे उसके लिए स्पेशल पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका वो तो बेरोजगार रह गए, उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ पढ़ने लिखने से। तो अब आप लोग की क्या मांग है? हमारी मुख्य 2 ही मांग है कि सबसे प्रथम तो बहाली जल्दी जितना जल्दी है पूरा कीजिए, और हम लोग को मौका दीजिए सेवा करने के लिए। गरीब आवाम को, जनता जितना भी है, PSC, APSC, मेडिकल कॉलेज, जहाँ भी है हम लोग कार्य करने के लिए सक्षम हैं और कार्य करेंगे। आज देख लिए PM सर का हाल, छापा मार रहे हैं, डॉक्टर AN सिंह के लिए मार रहे हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए, लेकिन वो इनफ नहीं है। जब तक आप देखिए जाके क्या हो रहा है, जांच के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, रिपोर्ट भर के दिया जा रहा है। जो मूल चौधरी जी को कुछ कहेंगे आप? सम्राट चौधरी माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अगर बोलेंगे, उनको स्वास्थ्य मंत्री को बोलेंगे कि जाके बात कीजिए, और नहीं होता तो स्वास्थ्य मंत्री साहब आप आ जाइए, अपना पद छोड़ दीजिए। पद छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा? जी उनको छोड़ना चाहिए। जब वो कैपेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे रह के? वो कैपेबल होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को इतना घटिया तरीका से लोग अथी कर दिए जिसका कोई नाम ही नहीं है। आप अच्छे स्टाफ रखिए, वैकेंसी लाइए, पैरामेडिकल लाइए। जब तक पैरामेडिकल को नहीं लाएंगे तब तक आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही होगी, एकदम सही नहीं होगी। आपको लाना ही पड़ेगा। हम लोग को वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर करवाइए, यही आग्रह है। और हम लोग को मौका दीजिए सेवा करने के लिए। आप देखिए उसके बाद कितनी अच्छी तरीक़ा से स्वास्थ्य चीज़ें, हर चीज़ अच्छे तरीक़ा से होंगी। लेकिन आप सुने तो, आप सुनिए पहले हमारी बातों को। लोग जो है युवा है, छात्र जो है हर वक्त
हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार अभी वर्तमान में जो रहे या फिर पास्ट में जो रहे, वो बिहार सरकार को नर्स के अलावा, बिहार पुलिस के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है वैकेंसी क्या है। शिक्षक के अलावा और कोई वैकेंसी उसको दिखता ही नहीं है। अरे हम लोग भी पैरा मेडिकल छात्र हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं रात दिन करके, एंट्रेंस पास करके, इंटरमीडिएट पास करके, फिर 2 साल का कोर्स करके, और हम लोग अभी रोड पे हैं। तो क्या सरकार में यहाँ खाली लोग रिटायर कर रहा है लैब टेक्नीशियन? क्या हर एक साल लैब टेक्नीशियन रिटायर करता है कि नहीं करता है? मैं सवाल से यही सरकार से यही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हर एक साल लैब टेक्नीशियन रिटायर कोई करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो फिर उसके जगह हम लोग बिहार सरकार किसको रखती है? क्या वो 10 साल बाद तो एक वैकेंसी आती है, 10 साल वैकेंसी 2014 के बाद 2025 में वैकेंसी आई, उसके बाद भी स्टे लगा। इसका कोई मतलब कोई माँ बाप नहीं है। अब मिली भगत है, करोड़ों रुपया बचाने का ये कार्य किया जा रहा है मोड में करके। बहाली को लंबित करने का मुख्य कारण ये है कि मानिए मिनिमम एक लैब टेक्नीशियन सैलरी 45,000 है, तो बिहार में 2969 पोस्ट बहाली आया था। तो आप गुना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना गबन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये मिली भगत है। सरकार से उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। इससे बढ़िया बीजेपी से बढ़िया तो मेरा आरजेडी था जो कि बहाली लाया। उस पर क्या किया आरजेडी? ये बहाली देन आरजेडी का देन ही बहाली है। ये बहाली आरजेडी के समय आया है, माननीय तेजस्वी सरकार के समय बहाली आया था। ये बहाली को जानबूझकर श्री मंगल पांडे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रोक लगवा दिया। अभी जो आए हैं निशांत कुमार, इनसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लगे हुए हैं बड़े बड़े से छापा मारने में। छापा मारेंगे, उसके एवज में इनको मोटी रकम मिलेगा। छापा ही मार रहे हैं ना स्वास्थ्य मंत्री, उनके जगह पे मोटे रकम मिलेगा, फिर बनेंगे प्रिंसिपल बन जाएंगे, प्रचार बना देंगे। अपने पापा के नेक दिशा में चलेंगे। नहीं, नेक दिशा वो नहीं होता है, कभी नहीं चल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कर गुजरे हैं वो कोई नहीं कर सकता है, आने वाले 50 साल तक भी नहीं कर सकते जितना डेवलप किए हैं। लेकिन बहाली का देन मानेंगे आरजेडी को, बहाली दिए थे आरजेडी के समय। इसमें कोई बीजेपी कोई तुक नहीं है इसमें कि आप किसी के बहाली दिया और बहाली को छीन सके। लेकिन अब छीन किए हैं। मोहरा बनाया जा रहा है। आधा ट्रेड पे भी केस हुआ है, फार्मेसी पर भी केस हुआ है, उसको भी क्लियर करके ज्वाइनिंग किया जा रहा है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाला पे भी केस चल रहा है, उसका रिजल्ट हुआ, एग्जाम हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, उसका रिजल्ट आने वाला है, मेरिट आने वाला है। उसके बाद एनएम पर भी केस हुआ है, उसका भी। आधा ट्रेड के जो भी ट्रेड है सभी का ही नियुक्ति पत्र मिल चुका है, सिर्फ लैब टेक्नीशियन छोड़कर। 2014 से लेकर अभी तक में केस अटका हुआ है। केस और स्टे को बहाना बांध के मोहरा बना के गुमराह किया जा रहा है हम लोग को।